हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, वी कैन नॉट चेंज द ट्रुथ, वी कैन नॉट चेंज द ट्रुथ, बट ट्रुथ कैन चेंज आवर लाइफ। तो सच्चाई को तो हम बदल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई को समझकर हम अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारी नासमझी ने हमें ज़िंदगी को खूबसूरती, मैं विडंबना ही से कहूँगी कि हमने जीवन की खूबसूरती को समझा ही नहीं है कभी। और धन्यवाद देना तो दूर की बात है, जब समझेंगे ही नहीं तो क्या ग्रेटफुल होंगे हम। तो ज़िंदगी जो है हर पल हमें सिखा रही है, कहीं से हमें सीखने के लिए जाना भी नहीं है। कुदरत की ऐसी व्यवस्था है कि हर मोड़ पर, हर घर में, आस पास, चारों तरफ ज़िंदगी ने हमें घेर रखा है। और कैसे घेर रखा है, वो नित नई हमें ज़िंदगी की डेफिनेशन सिखा रही है कि ज़िंदगी है क्या। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता ज़िंदगी क्या है। हमें ज़िंदगी जीना नहीं आता, वो बात अलग है, लेकिन ज़िंदगी कैसे है, हम इस प्लेनेट पर, इस जगह पर, जो हम इस दुनिया में आए हैं, हम कितने समय के लिए आए हैं, कब तक आए हैं, कोई कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि मैं कब इस दुनिया से जाऊंगा। किसी को कोई गारंटी नहीं है कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है, चाहे वो कैसे हालात होंगे। आज मैं बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ तो कल मेरे सेहत का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, कोई नहीं जानता कि अचानक से जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये जिंदगी का चलन ही तो हुआ, तो जिंदगी की नेचर ही यही है, स्वरूप ही तो हुआ। तभी तो कहा है कि जिंदगी जो है परिवर्तनशील है, और हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन आए ना, हम परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी में भी पावर नहीं है कि जिंदगी के होने वाले परिवर्तनों को रोक पाए, क्योंकि कुदरत के विधान में सब कुछ चल रहा है। तो खास तौर से आपने देखा है कि जन्म और मृत्यु दिन रात मैंने तो खुद खूब देखा है, और मैं कम से कम जिंदगी को हर रूप में ऑब्जर्व करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, आंखें खोल के जिंदगी को देखेंगे, तो हम जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, बहुत सहजता से, संतुष्टता से हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्ली की तरह आंखें ही बंद कर लेंगे कि कबूतर हमें खाएगा नहीं, तो हम ना समझ हैं बिल्ली की तरह, उसकी कबूतर की तरह ना समझ है कि आंखें बंद करने से शायद हमारी जान छूट जाएगी। दोस्तों, जिंदगी से, ऐसे हालातों से जान छुड़ाई नहीं जा सकती। जिंदगी में समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी। यहाँ मृत्यु एक अटल सत्य है। जीवन की सच्चाई क्या है? मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। सबने अपनी आंखों से देखा है कि जो भी जन्म लेता है उसे यहाँ से जाना ही होता है, और सबको ये भी मालूम है कि हमें भी नहीं पता कि हम कब जाएंगे। लेकिन ये सारी हकीकत मैंने देखा हर कोई व्यक्ति का भी। अभी रिसेंटली मैंने देखा दोस्तों कि अभी जनवरी फर्स्ट वीक की बात है, आई थिंक 3 जनवरी की बात है। तो एक जवान बच्चा है ना, 41 ईयर का बच्चा, इतना यंग हेल्दी बच्चा, वो मेरे सामने शमशान घाट पे जब मैंने उसको जलते हुए, राख होते हुए देखा, तो जिंदगी की वो समझ है लेने वाली कि देखो कि ये हमारी जिंदगी है जिसमें हमने उसको कोई मीनिंग ही नहीं समझा, ही नहीं उसको। और वहां जब मैंने देखा तो मैं कहा देखो कि, तो उसको देख के समझ आता है कि कितने खुश नसीब हैं वो लोग। हम लोग तो कहते हैं ना, हम खुश नसीब नहीं है, हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे पास, अब कंप्लेंट्स तो इतनी ज्यादा है। अगर हमारा शरीर ठीक चल रहा है तो हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है ना। किसी के पास पैसा है तो वो कहता है मेरा शरीर ठीक नहीं है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, तो किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की नौकरी, मतलब कुछ ना कुछ हम ना, वो कहते हैं ना, जिंदगी में अपना झंडा ऊपर उठाए रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नहीं है। मतलब दुख ही होने का, जैसे मुझे कहना चाहिए कि हमें शौक ही चढ़ा रहता है। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, माना माना, बहुत दुख है, बहुत हालात बुरे हैं, लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आज दुख है तो दुख भी कल जाएंगे, आज सुख है तो सुख भी कल जाएंगे। अब मैंने देखा ना, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, ये एक बच्चे की बात नहीं है। ऐसे मैंने अपनी कम्युनिटी में जहाँ हम रहते हैं, मैंने ऐसे कम से कम 8 से 10 केसेस देखे हैं दोस्तों, जिनकी एज 40, 41, और उसमें लेडीज भी हैं, उसमें मैन भी हैं, वुमेन भी है,
और उसमें गर्ल्स भी हैं जो 16 ईयर्स की थी। वो मेरे सामने मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे ये घटनाएं हुई हैं। तो दोस्तों, जब अपने सामने दिन रात ये चीजें देख रहे हैं तो कितने अफसोस की बात है कि हम फिर भी अपनी जिंदगी को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कि इतनी अनमोल जिंदगी है तो उसमें हम कर क्या रहे हैं। ये खाना पीना सोना क्या जिंदगी है क्या खाली? ये क्या है? अगर हम पशु नहीं बने हैं, इंसान बने हैं, परमात्मा ने हमें अपना स्वरूप बनाकर भेजा है, हमें आत्मिक शक्तियां दे के भेजी है, हमें इतनी समझ दे के भेजी है, विवेक दिया है हमें, वो किस लिए? उसको जंग लगाना है क्या? उसको दीमक लगानी है क्या? वो उसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते। हम खाम खा अपने विचार इतने गंदे रखते हैं कि उससे क्या होता है आपको पता है दोस्तों? जैसे विचार होते हैं वैसे ही इमोशंस क्रिएट होते हैं। और फिर हम, इसका मतलब क्या है? विचार कौन कर रहा है? मेरी जगह कोई और विचार नहीं कर रहा, मैं खुद ही विचार कर रहा हूँ। तो मैं खुद ही अपने दुख क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम इतने भी समझदार नहीं है कि इतनी अनमोल जिंदगी को कि हम तरीके से तो जिए, हम सोच तो अच्छी रखें। हम किसी का भला नहीं कर सकते, कम से कम अपना भला तो करें। हम भी तो अतिथि हैं, यहाँ थोड़े टाइम के लिए आए हैं, एक यात्री की तरह आए हैं। तो एक यात्री जो होता है वो कैसे रहता है, उसका व्यवहार कैसा होता है सबके साथ, कि जो भी यात्रा में मिले उनसे बात करो। कोई रिश्तेदारियां तो यहाँ बनानी नहीं है। जो अपने रिश्ते हैं, जो अपने, वही टूट जाते हैं अपने ही। जैसे मैंने बोला, अभी इतने सारे लोग चले गए मेरे सामने, यंग। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी सुनकर, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना है, वो इतने अमीर लोग, वो धन से कुछ भी खरीद सकते थे, वो जिंदगी को खरीदने का भी दावा कर सकते थे। बट आपको पता है ना परमात्मा कैसा है? वो कहता है जो मैं, मेरे विधान को कोई खरीद नहीं सकता। तो उसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि वो एक सांस भी किसी की दौलत से, किसी के महलों से खरीदी नहीं जा सकती। वो उसका विधान है। जिसने जब आया, वो कर्म, वो कर्मों के हिसाब से है, जर्नी सबकी है। तो जब जैसे आया है, जिसने जाना है, जो कर्म वो करने हैं, वो तो करने ही है। हमें भी देख के बहुत दुख हुआ। अब मेरे एक, वो एक जो हमारे एक और भी फ्रेंड सर्कल में थे, जब मैंने उनसे अफसोस किया तो वो भी बड़े दुखी थे। उनके बच्चे को देखा, 10 साल का बच्चा, उनके दो बच्चे उनको छोड़ कर गए। तो बच्चे इतने रो रहे हैं कि हमारी मम्मा चली गई इतनी यंग एज में, है ना। तो अभी जीवन भी इतना नहीं है। उसके हस्बैंड भी बहुत दुखी थे। तो वो भी हैरान हो रहे थे। कहते कि देखो भी, कुदरत का भी अजीब खेल है। कहते देखो, हम, हमारा पति पत्नी में इतना प्रेम था और मेरी पत्नी चली गई है ना, मेरे बच्चे भी थे, तो उनको कौन देखेगा अब। लेकिन कहते मैं, वो भी बड़े, क्योंकि जब जिसके साथ जो घटना होती है ना, एक तो घटना होती है हम तब समझदार होते हैं, एक ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे के दुख को भी पेनिट्रेट करके देखते हैं कि अंदर क्या है। तो वो भी दूसरों को महसूस करते हैं और जिंदगी को समझते हैं कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। जो दूसरों के साथ हुआ है वो हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ ही हो रहा है, समझ लो इनडायरेक्टली। क्योंकि वो हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जिंदगी तो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो तो सबके लिए बराबर चलती है। तो वो कहने लगे देखो, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था तो वो मुझे छोड़कर चली गया। और जो आपस में पति पत्नी आजकल जिंदा है, आपस में इकट्ठे हैं, तो वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो कैसी कैसी जिंदगी है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी हमें मिली है तो कम से कम इसकी हम कदर करें। और जो जिंदगी में हमें साथी मिले हैं, जो भी यात्री में, जैसे जो साथी यात्री हैं, हम सब एक दूसरे को पता नहीं कब किसने चले जाना है। और ये भी कृपा मानो कि कोई हमारे साथ है। हम नहीं कह सकते कि मेरा हस्बैंड कब तक रहेगा, उसकी वाइफ कब तक रहेगी, बच्चे कब तक है, हमें कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब तक साथ हैं, जब तक जिंदगी है, जब तक सांसें मिली है, तो हम प्रिविलेज्ड है ना, कि हमारे सामने, जैसे मैंने बोला, एक 16 साल के बच्चे, 40 साल के बच्चे, 35 साल के, 8 केसेस मैंने देखे हैं। इतने सुंदर घर बार, इतनी धन दौलत, इतने यंग और इतने खूबसूरत। तो जिंदगी नहीं है। तो आप कहोगे मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, तो मेरे पास तो वो पैसा नहीं है, तो आपके पास जिंदगी तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिंदगी, इन केसेस को देखते हुए, जिंदगी यानी सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है। और उसे इसलिए बड़ी समझदारी से जीने की जरूरत है। उसको गवाया नहीं जाता, उसको संवारा जाता है, उसको सजाया जाता है, वो जिंदगी होती है। उसको खूबसूरती से जिया जाता है। और खूबसूरती से जीना क्या होता है? जिसमें खूबसूरती क्या है हमारी, जिसमें हम भी शांत रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें, और जो हमारे आसपास रहते हैं उनको भी दुख और पीड़ा ना दें। ये है जिंदगी की खूबसूरती। और इसे जिया जा सकता है, और ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल। और ठीक है, जिंदगी परमात्मा ने दी है, तो फिर क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, क्यों ना शुक्रिया अदा करें। हर पल का शुक्रिया अदा करना बनता है दोस्तों, बनता है। ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। इसको जीवन के रहते हुए अगर
मोल डालोगे ना तो जीने का मजा ही अलग हो जाएगा, इसकी गुणवत्ता ही बदल जाएगी। लेकिन वो बदलनी आपको है, आपने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, अपने खुद को जानना है, ये जीवन मुझे मिला क्यों है। तो चारों तरफ जब आप देखें, अब कंपैरिजन हर बात का करते हैं, गाड़ियों के कंपैरिजन करते हैं, कपड़ों के कंपैरिजन करते हैं, कौन सी चीज है जिसका कंपैरिजन नहीं करते। और आप कहते हैं मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए, है ना, यू वांट द बेस्ट वन। और आप जिंदगी को क्यों नहीं कहते कि मुझे बेस्ट जीनी है, उस पर आपका स्तर क्यों गिर जाता है। तब भी वैसा ही होना चाहिए कि मुझे बेस्ट जीना, चारों तरफ देख के अरे जिंदगी का ये चलन है, कहीं मेरे हाथ से जिंदगी ना छूट जाए, एक एक पल संभल कर चलना है। तो ये होगा होश पूर्वक चलना, आंखें खोल कर चलना। आंखें बंद करने का मतलब बेहोशी से चलना, कोई फिक्र ही नहीं है, खा पी के सो जाओ। हम पशु नहीं है, हम परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है ना, जो कि पशुओं का भी ख्याल रख सकते हैं। तो इतनी बड़ी शक्तियों को लेकर हम इतना अगर अपने स्तर को गिराएंगे तो दोस्तों ये अपना अपमान कर रहे हैं, हम जिंदगी का अपमान कर रहे हैं। तो जिंदगी का सम्मान, जैसे अतिथियों का सम्मान करते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए आए हैं तो अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी का बहुत ख्याल रखिए, है ना। तो उसमें क्या है, अपने तन को भी अच्छा अच्छा भोजन दीजिए, उसको भी एक्सरसाइज भोजन, मन को भी अच्छा भोजन दिए। तो इस तरीके से जब आप जिंदगी को अच्छा अच्छा सींचेंगे ना, अपने जिंदगी के पौधे को खाद देंगे, पानी देंगे, अच्छे अच्छे सोच विचार करेंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत सुंदर ही हो जाएगी। तो इस तरह से जिंदगी को जो है अनमोल है, इसे मूल्यवान समझें और इसका हर पल धन्यवाद करें, ग्रेटफुल रहें कि परमात्मा ने मुझे जिंदगी दी है। तो बहुत बहुत शुक्र है, और सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ उसकी रजा में ही हो रहा है। और जो परमात्मा की रजा को मानने वाले लोग हैं वो तो वैसे ही खुश रहते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा तू ही तो करने वाला है। और जो उसको शक्ति मानता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, वो शांत हो जाता है। और जो नहीं मानता वो कंप्लेंट्स करता रहता है। तो दोस्तों अब आपके चॉइस है, आपने कंप्लेंट्स करनी है या जिंदगी को जीना है, धन्यवाद देना है, ये टोटल आपका विषय है। जिंदगी आपके हाथ में है और पता नहीं कब तक है, इसलिए संभल जाओ, जितनी जल्दी समझोगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो इस जिंदगी को कभी भी व्यर्थ मत करें, व्यर्थ मत करें, इसको बहुत खूबसूरत अर्थ दें कि आपको जीने का मजा आ जाए, है ना, और आपके साथ जो जी रहे हैं वो भी मजे में हो जाए। तो दोस्तों बड़ी केयरफुली जीने की जरूरत है, होश पूर्वक जीने की जरूरत है। सो जो दूसरों के साथ हो रहा है तो उसी से ही, वो कहते हैं समझदार व्यक्ति दूसरों को देख के समझ आता है, मूर्ख जब अपने पे आती है तो तब समझते हैं। तो हम समझदार हैं और समझदार बनकर ही रहें, तो यही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है हम सब ध्यानपूर्वक होशपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, और हर कोशिश कामयाब होती है अगर हमारे इरादे मजबूत हो। तो अपने इरादे मजबूत रखिए और ज़िंदगी को एक नया अर्थ दीजिए, ज़िंदगी को समझिए, ज़िंदगी को समझकर जिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू।